स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल हैं केमिस्ट्री की बुक्स के उसके वो 4 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 बार आ चुके हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके 4-6 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या वो न्यूमेरिकल सेम आ चुके हैं या उसके बेसिस पे कोई अन्य न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगे, वो न्यूमेरिकल्स के वो सोर्स सिखाऊंगा कि आप अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल, उस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने 4 न्यूमेरिकल पढ़ लिए तो आपके न्यूमेरिकल लगभग इसी से फंस जाएगा। 100% चांस है। तो आप इस वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चारों न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले स्टूडेंट अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटकीय अभिक्रिया, कोई प्रथम कोटकीय अभिक्रिया है, 50% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय उसे लग रहा है। 50% जब पूर्ण हो रही है तो 10 मिनट का समय लग रहा है और कह रहा है अगर 100% पूर्ण हो जाए तो पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अगर 100% अभिक्रिया पूर्ण करनी हो तो उसको कितना समय लगेगा। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो आप ऐसे बताएंगे कि 50% को पूर्ण होने में 10 मिनट और 100% को पूर्ण होने में 20 मिनट, यानी कि आपको आंसर तो ऐसे भी दिख रहा है ना स्टूडेंट। तो बस ऐसे आंसर इसका नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व को करेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करके लगाएंगे तब आपको आंसर देना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम क्या करें, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम वहाँ पर लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है। गिवन, जब हम गिवन देखते हैं तो यहाँ पर प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो हमें इसमें देखें x बराबर दिया गया है किसना, फर्स्ट कंडीशन में क्या 50%, यानी कि 50% मान लीजिए। और एक जो हमारा a बराबर होता है वो 100 होता है सदैव, 100। और हमारा जो t दिया गया है वो 10 मिनट दिया गया है। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा सूत्र लगाएं जिसमें तीनों मान हों। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा k बराबर 2.303 t log 10 a/a-x। आपने एक सूत्र ये वाला पढ़ा होगा, ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सूत्र है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक है। तो अगर हम इस सूत्र में मान रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए k बराबर 2.303, t का मान 10 मिनट, log 10, a का मान 100 मानते हैं सदैव, 100 माइनस x का मान 50 दिया गया ये वाला। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए स्टूडेंट, k बराबर 2.303 अपॉन 10 log 10। देखिए 100 जो है इसमें देखिए 100 अपॉन कितना बचा 50 और 50 से 0 काट दीजिए, 100 से 50 के 50 बता और 5 दूनी 10, यानी कि इधर ऊपर बचा कितना 2। तो k बराबर हो जाएगा 2.303, t का मान 10 है, log। देखिए अब बात करते हैं log 10 की। log 10 के मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर जो log है जो इसके साथ में आ जाएगा log 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना ये log 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 हटा दीजिए क्योंकि log 10 का मान होता है 1। आप ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना। ठीक है, और log 2 हो गया। अब हम क्या करें, log 2 का मान रख दें तो हमारे पास फाइनली k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू log 10 का मान log 2 का मान होता है, देखिए आप इधर मान लिख लेंगे log 2 का 0.3010 या आप कहेंगे 0.3010। आप इसको यहाँ पर रख देंगे। जब हम इसका मान रखेंगे और इसकी गुणा कर दीजिए, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कुछ मान आपका जो आएगा वो आएगा कि 0.6
9,323 अपॉन 10। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो के बराबर फाइनली सूत्र देखिए, जब आप इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.0। देखिए एक जीरो हटा दीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ाएगा। देखिए जब ऊपर से दशमलव इधर जीरो बढ़ेंगे और जब इसको एक जीरो है तो ऊपर 10 से भाग करना है तो क्या होगा, एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा, 0.069। आप इतना रखिए, ठीक है, आप इतना रखिए या पूरा ये नोट कर लीजिए 3203। बस ये आपका मान आ गया, ये हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हमें कहता है दूसरी कंडीशन, देखिए क्या कहता है। ये हमने क्या किया, 50% पूर्ण होने में जो वेग स्थिरांक था वो निकाल लिया। अब हमें क्या कहता है, 10 यानी कि 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो आइए हम इसकी दूसरी जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। देखिए अब हम इसकी क्या करें, दूसरी कंडीशन शर्त 2 में देख लेते हैं क्या कहता है। x बराबर अब कितना दिया गया 100, a बराबर तो हमें पता ही है ये 100 होता है। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए अब हमें सूत्र लगा देना प्रथम कोटि की अवक्रिया k बराबर 2.303 t log 10 a बटे a माइनस एक्स। ये सूत्र आपको बिल्कुल रट लेना है। इसी सूत्र से जो भी न्यूमेरिकल लगेगा वो आपका ये सूत्र, ये प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए सूत्र है k बराबर 2.303 log 10 अपॉन log के बराबर 2.303 log 10 a बटे a माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सूत्र है ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए। आइए देखिए, अब हम इसमें मान रख देते हैं k बराबर 2.303 अपॉन t। अब देखिए log 10 रखिए, a का मान x 100, a का मान 100 माइनस x का मान भी यहाँ पर 100 है। जब आप 100 से 100 को डिवाइड करेंगे, देखिए इधर देखिए 100 अपॉन 0 ही तो बचेगा नीचे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप देखिए आपने ये तो कई तरीके से भाग आपने तो ये तो करा ही होगा कि अगर आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है स्टूडेंट या नहीं आता। तो ये तो इधर वाला सब हो गया 0, ये तो हो गया 0, और log 10 का मान हमने अभी लिखाया था कि 1 होता है तो ये भी 1 हो गया। 0 में 1 से गुणा करें तो 1 आएगा। ठीक है, आप देखिए इसकी 1 में गुणा करेंगे, अगर ये log 10 का मान बने तो इसकी 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आइए देखते हैं, के बराबर आ जाएगा 2.303 बटे टी। अब हमें देखिए टी भी यहाँ पर निकालना है, के हमें पता है, के हमने पीछे निकाला है। देखिए स्टूडेंट, हमने पहले के निकाल चुके हैं। के देखिए कितना आया था, ये देखिए ये जो है के का मान दिया गया ये वाला, या ये वाला मान हम यहाँ पर रख देंगे। आप देखिए क्या कीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये टी बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन के। तो 2.303 बटे टी, के का मान आया था 0.693203, ये मान आया है के का। अब हम क्या करें, टी बराबर हमारे पास आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए स्टूडेंट, जब आप इसकी गुणा करके या भाग, यहाँ पर आप जब इसका भाग करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा 33.222 करके आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टी बराबर लिखेंगे 33.24 या 23 लिखिएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा और इसका मात्रक हो जाएगा हमारा मिनट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया है आप हमें तुरंत कमेंट करके बताइएगा, हम आपको दोबारा उसको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। बस आपके समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी करके आपके समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट आप इस मान को लिख लेंगे, इतना मान आया है। 100% अभिक्रिया अगर पूर्ण होगी तो हमारा जो कितना समय लगेगा, हमारा जो समय लगेगा वो आपका 33 मिनट लगेगा लगभग। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें जो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, वो भी न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बोर्ड एग्जाम में ये भी न्यूमेरिकल कई प्रकार से आ जाता है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 सेकंड में पदार्थ में, यानी कि 60 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। देखिए प्रारंभिक सांद्रता जो थी उसकी आधी रह जाती है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। देखिए यहाँ पर समझिएगा, बच्चे क्या करते हैं, प्रथम कोटि की बात कर दी तो क्या करते हैं, प्रथम कोटि का सूत्र लगा देते हैं, बट यहीं पर वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है
आधी मतलब अर्ध। तो क्या करना है आपको, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें एक्स का मान तो हमें दिया नहीं, देखिए कहीं पर नहीं दिया कितने परसेंट पूर्ण हो जाती है। तो आप यहाँ पर अगर जरा भी सेंस लगाएंगे तो हमें पता है कि शून्य यानी कि जो अर्ध यानी कि जो अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय के लिए जो सूत्र होता है, अर्ध आयु के लिए सूत्र होता है, वो सूत्र हम लगाएंगे। लेकिन स्टूडेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ टी हाफ दिया है, टी 1/2 दिया है 60 सेकेंड। बस हमें इतना दिया है, बस हमें इतना दिया है, हम इसी से सूत्र लगा देंगे, इसी प्रकार का सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। हमने एक सूत्र पढ़ा था K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये सूत्र हमने पढ़ा था अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के लिए, ठीक है। अब हम देखिए इसमें अगर मान रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे K बराबर 0.693, इससे सरल सवाल भी कोई नहीं। देखिए 60 अपॉन टी हाफ का मान हमें 60 दिया गया है। अब हम क्या करें, देखिए ऊपर से दशमलव हटाइए, नीचे 3 जीरो बढ़ा लीजिए। आप जितना दशमलव हटाएंगे उतने जीरो बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो हमने 1 2 3 जीरो बढ़ा लिए। अब आप क्या करिए, ये जीरो को है आप दशमलव की घात के रूप में बना लीजिए। 6 3 6 9 3 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस की 10 की पावर 4 हो जाएगा। और जब आप इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी 10 की पावर 4। देखिए K बराबर आ जाएगा 693 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -4। तो हम क्या करें, 6 एकन 6 बचे 3 भै 33, 6 पंचे 30, लगाया दशमलव बचे 3, 6 पंचे 30, यानी कि जो K बराबर आया इसका है 115.5 इंटू 10 की पावर -4 है। अगर हम यहाँ पर इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो हम और भी लिख सकते हैं। क्या, देखिए आप इधर दशमलव बढ़ा दीजिए, प्लस में घातें बढ़ जाएंगी, इधर इतनी घट जाएंगी। तो हम इसको K बराबर 1.155 या इंटू 10 की पावर -2 बचेंगे, क्योंकि ये 2 प्लस की इधर जाएं। देखिए दशमलव की अगर आप दशमलव जो है संख्या से पहले लाते हैं तो आप उसमें प्लस की घात बढ़ाते हैं। अगर दशमलव संख्या के बाद में लाते हैं, दशमलव के बाद में संख्या को, यानी कि देखिए इस प्रकार से अगर लिखा है, दशमलव लिखा है, अगर आप इधर लाएंगे दशमलव तो क्या होगा, माइनस में घात बढ़ेगी। अगर आप इधर लेके जाएंगे तो आप प्लस में घात बढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, इधर लेके आया तो प्लस में बढ़ाया, तो हमारे पास K का मान इतना आ गया। अब देखिए बात कर रहा था सेकंड की, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, वेग स्थिरांक तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करें, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से समझना है। कहता है जीनान गैस ठोस अवस्था में फलक केंद्रीय घनीय जालक के रूप में पाई जाती है। जीनान गैस है जो ठोस अवस्था में फलक केंद्रीय घनीय जालक के रूप में पाई जाती है, ठीक है। अगर एकक सेल की भुजा की लंबाई 620 pm यानी कि पिकोमीटर, पीएम रात वाला नहीं स्टूडेंट, पीएम मतलब पिकोमीटर है, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या तथा 2 निकटवर्ती परमाणु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा, बस आपको अच्छे से सॉल्व करना है और हमारे साथ आपको बने रहना है। मैं आपको ये क्वेश्चन सबसे सरल भाषा में आपको सॉल्व कराऊंगा और आप लोग बिल्कुल इसको स्किप मत करना, नहीं तो ये सूत्र, ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ठोस अवस्था चैप्टर से है, मैं ये भी बता देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे कठिन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए स्टूडेंट आपने क्लास 12th में जब ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, D = होता है, देखिए D बराबर AY √2, ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। देखिए स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पर दूरी के लिए सूत्र हमने पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पर हमें A बराबर दिया गया है, भुजा की लंबाई A बराबर 620 pm पिकोमीटर है, हमें सिर्फ A का मान दिया गया है, तो हम डिस्टेंस यानी कि दूरी हम निकाल लेंगे। तो हम D बराबर, देखिए D बराबर A का मान 620, √2 का मान आप लोगों को पता ही होगा, √2 का मान होता है 1.141, आप इधर लिख लीजिए, √2 = होता है 1.414, ये √2 का मान होता है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए
आप लोग क्या कीजिए कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर 3 घाते नीचे से 1 2 3 3 घातों के बाद जीरो है तो आप ऊपर 3 जीरो बढ़ा दीजिए। जब आप ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 डबल 4 जीरो बटे 1414 1414। ठीक है। जब हमारे पास ए आ जाएगा, अब हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 438.747 PM, क्योंकि पिकोमीटर है ना। तो बस आप अगर कैलकुलेशन इसका जब करेंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। आप इसको डिवाइड करके अच्छे से देख लेना। अब हमें डी बराबर तो हमारे पास आ गया। अब देखिए और हमसे क्या पूछ रहा है कि परमाणु के बीच की दूरी, परमाणु के बीच की दूरी तो हमने निकाल ली, तो हमसे पूछ रहा है परमाणु की त्रिज्या, दो निकटवर्तीय गोलों के बीच की दूरी, परमाणु की त्रिज्या के बीच की दूरी भी पूछ रहा है। तो परमाणु की त्रिज्या के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, आर बराबर, यहां पर लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या बराबर हमने पढ़ा था एक डी बराबर 2, आर बराबर डी बाई 2। देखिए अब यहाँ पर बहुत सरल, आर बराबर डी का मान हमें पता है 43814 आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आप ऊपर 10। देखिए स्टूडेंट अगर आप ये जीरो नहीं बढ़ाते हैं, हम इसी को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 438.74 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम दो दूनी 4, 2 एकन 2 बचा 1 इधर गया, 9 दूने 18 पॉइंट लगाया, 2 दूना 4 2। देखिए और बचा है 3, यहाँ पर 7 2 3 6 पॉइंट। ठीक है, तो हमारा आ गया 219.23 आया है। आर बराबर हमारा कितना आया, 219.23। इसी को हम लिख देंगे जो हमारी ये आ गई परमाणु की त्रिज्या। बस ये परमाणु की त्रिज्या आ गई। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो चौथा न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसमें कहता है कि 50 ml N/10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी समझिएगा 50 ml N/10 सांद्रता का विलयन बनाना है, 50 ml का। ठीक है, और उसमें क्या कहता है NaOH की कितनी मात्रा हमें मिलानी होगी। देखिए हमें दिया है N बराबर, आप मान लेंगे 1/10, N बराबर हमें 1/10 दिया गया है। तो और कितना, देखिए ml मतलब आयतन दिया होगा विलयन का। आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया गया 50 ml, लेकिन हमें चाहिए किसमें, लीटर में। तो आयतन को हम लीटर में, आयतन को 20 से डिवाइड करते हैं, तो लीटर में बनाने के लिए इसको आप 1000 से डिवाइड कर देना। 1000 से डिवाइड करेंगे, एक कट जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10। ठीक है 10, यानी कि 1/20 आ जाएगा जब इसको भाग करेंगे। तो बी बराबर हमारा कितना आ गया, 1/20 आयतन आ गया। अब हमें किसकी बात कर रहा है, NaOH की। तो NaOH का हम अणुभार निकाल लेंगे। NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार कितना होता है, NaOH का अणुभार 40। कितना स्टूडेंट होता है, 40। अगर आप नहीं समझते तो Na का कितना होता है 11, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 दूनी 16, दुगना होता है प्लस 1। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो Na का होता है वो 23 होता है, 11 होता है परमाणु क्रमांक, यहाँ पर जो अणुभार होता है वो 23 होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसका 23 रखेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 22 रखते हैं तो 40 नहीं आ रहा है। ठीक है, जब हम इसका 23 रखेंगे, इसका 16, ऑक्सीजन का तो क्लियर है 8 होता है तो उसका 16 होता है, हाइड्रोजन का तो सभी को पता है 1 होता है, 16 1 17 3 20 और 20 दूनी 40, तो इसका होता है 40। अब हमें एक सूत्र पता है कि N बराबर होता है, सूत्र हमें पता है N बराबर W/E/E/V। आपने सूत्र तो जरूर ही पढ़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, N बराबर हमें पता है कि 1/10 दिया गया है, W का मान हमें पता नहीं है, और हमें जो E का मान दिया गया है वो मतलब अणुभार वो हमें पता है 40 है, B हमें पता है 1/20 है। पता है कि नहीं पता है, आप इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40, खत्म खेल। तो 1/10 बराबर क्या बचा, W/2 बचा नहीं बचा। आप इसकी तिरछा गुणा करिए ऐसे, तो 10W बराबर कितना हो जाएगा, 10W बराबर 2। देखिए 10W बराबर 2, तो अगर W बराबर निकालना तो 2/10
होगा या नहीं होगा? W बराबर कितना हो जाएगा? 2/10। और अब हमें क्या करना है, 2/10 आया उसको W से भाग कर देंगे। जब हम W से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा वो आप देखिएगा। देखिए हम क्या करें, यहाँ लगा लें एक दशमलव, बढ़ा दें 0, 10 दूनी 20, तो W बराबर आ गया 0.2 ग्राम। आप या ऐसे लिखिए W बराबर 0.2 ग्राम, किसी भी तरीके से लिख लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी आपको क्वेश्चन चारों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको चारों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद,